नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज के इस लेक्चर में हम एमई 201 सब्जेक्ट जो है हमारा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, द्रव्य का सामर्थ्य, तो उसमें चैप्टर नंबर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट नंबर 10 है, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शाफ्ट का मतलब एक ऐसा मेंबर होता है, ऐसा मैकेनिकल मेंबर होता है जो कि टॉर्शनल मूवमेंट या टॉर्शनल पावर और टॉर्शनल लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। यानी शाफ्ट जो होती है उसके एक पोर्शन पर या एक पार्ट पर रोटेशनल पावर आती है और वो पावर अलग जगह डिलीवर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब शाफ्ट किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करती है तो उस पर कोई पर्टिकुलर कोई किसी वैल्यू के साथ एक टॉर्क जनरेट होता है जो कि थ्रू आउट शाफ्ट के हर एक क्रॉस सेक्शन पर प्रोपोगेट होता है। तो इस टॉर्क की वजह से जो एवरेज जो टॉर्क रहता है उसकी वजह से उसके हर एक क्रॉस सेक्शन पर, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर हम देखें तो एक स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेस का लेवल उस पर मेंटेन रहता है और ये स्ट्रेस जो होगा शेयर स्ट्रेस कहलाएगा और टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस कहलाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखने का ट्राई करेंगे कि ये शेयर स्ट्रेस के लिए मैथमेटिक फॉर्मूले डिराइव करेंगे और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक शाफ्ट लेते हैं और शाफ्ट में हम ये अज्यूम करते हैं कि एक एंड से वो फिक्स्ड है, दूसरे एंड पे फ्री है और दूसरे एंड पर जो है एक्टिव जो है टॉर्क यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो कोई भी एक क्रॉस सेक्शन इस एंड पे मान लीजिए हम ये क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट जो है वो है और उसकी रेडियस, शाफ्ट की रेडियस कैपिटल आर है। जब इस पे टॉर्क एप्लीकेबल होता है तो हम एक वेरिएबल रेडियस का एक सर्कल यहाँ अज्यूम करते हैं, वेरिएबल रेडियस स्मॉल आर का एक सर्कल यहाँ अज्यूम करते हैं। इस सर्कल पर जो पॉइंट Q है हमारे पास, वो Q शिफ्ट होकर के Q डैश पर आ जाता है और इस तरीके से थीटा एंगल के साथ ये पॉइंट टिल्ट हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन पर जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो थीटा, यहाँ पर एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारे पास मौजूद है या अवेलेबल है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब इन दोनों पॉइंट्स को हम करस्पॉन्डिंग दूसरे एंड पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर जब हम मार्क करते हैं या इसको इस तरीके से कहें कि Q पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक और P पॉइंट लेते हैं दूसरे एंड पर, Q पॉइंट जो होता है वो शिफ्ट होकर के Q डैश पर चला जाता है। तो P पॉइंट से लेकर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे Q डैश पर। अब ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच का जो एंगल होगा वो फाई एंगल कहलाएगा। तो फाई जो एंगल होता है वो एंगल रिप्रेजेंट करता है कि ये क्रॉस सेक्शन कितना टिल्ट हुआ है या कितना डिस्टॉर्ट हुआ है। तो फाई जो एंगल होगा ये स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन एंगल कहलाएगा या फिर हम ये कह सकते हैं ये शेयर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए आगे, व्हेन टॉर्क T इज अप्लाइड, रेडियस लाइन OQ इज चेंज टू OQ डैश। जो रेडियस लाइन है OQ वो OQ डैश पर चेंज हो जाती है। एट द सेम टाइम लाइन PQ इज चेंज टू PQ डैश और इसी टाइम लाइन जो है PQ जो है वो PQ डैश तक चेंज हो जाती है। तब ये एंगल देखिए QOQ डैश जो हमारा एंगल है वो थीटा कहलाएगा, दैट विल बी एंगल ऑफ ट्विस्ट। फिर एंगल देखिए QPQ डैश, एंगल QPQ डैश जो एंगल होगा वो हमारा फाई एंगल यानी शेयर एंगल कहलाएगा। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल बनते हैं हमारा PQQ डैश जो ट्राइंगल है, PQQ डैश, ये जो ट्राइंगल है इसमें एंगल फाई अवेलेबल है और इसके लिए अगर हम tan फाई का एक्सप्रेशन लिखें तो tan फाई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो QQ डैश अपॉन PQ। और क्योंकि ये एंगल काफ़ी स्मॉल एंगल के लिए अगर बात करें तो tan फाई शुड बी इक्वल टू फाई इक्वल टू QQ डैश अपॉन PQ और QQ डैश जो है वह हमारा एंगुलर इस पॉइंट का जो है डिस्टॉर्शन होगा।
फिर आगे देखिए, इट इट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन फ्रॉम ट्राइंगल क्यू ओ क्यू क्यू डैश। अब जो ये ट्राइंगल है ओ क्यू क्यू डैश, इसके लिए अगर हम बात करें तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्यू क्यू डैश अपॉन ओ क्यू, और क्योंकि ये भी स्मॉल है तो थीटा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्यू क्यू डैश विल बी इक्वल टू थीटा इंटू ओ क्यू की वैल्यू आर है, तो ओ क्यू डैश विल बी इक्वल टू आर थीटा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो उन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो फाई एल इक्वल टू आर थीटा, तो फाई विल बी इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल। तो यहाँ पर देखिए फाई जो होगा वो शेयर स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन की वैल्यू जो आती है आर थीटा अपॉन एल आती है। फिर आगे देखिए, वी नो दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप से अगर हम देखें तो फाई विल बी इक्वल टू टाउ अपॉन जी, शेयर स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर, तो देखिए टाउ अपॉन जी विल बी इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल, तो टाउ अपॉन आर को नीचे लेकर जाएंगे, जी को राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तो जी थीटा अपॉन एल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम यहाँ पर देखते हैं कि जी जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये कांस्टेंट होगा, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। लेंथ जो एल है शाफ्ट की, एक बार शाफ्ट सेलेक्ट करने के बाद ये भी कांस्टेंट हो जाती है। और अगर हम कांस्टेंट जो भी कैपिटल टी यानी टॉर्क जब लगाते हैं तो ये भी थीटा भी, एक पर्टिकुलर टॉर्क के लिए थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब अब वेरिएबल सिर्फ आर बचा है, इसका मतलब शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है, यानी शेयर स्ट्रेस जो होगा जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक और चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। अगर आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू अगर हम कैपिटल आर रख दें तो ये एक्सप्रेशन टाउ मैक्सिमम, क्योंकि आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर रखें यानी आउटर सरफेस पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टाउ अपॉन आर इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल हो जाएगा। फिर देखिए, फ्रॉम रेजिस्टिंग टॉर्क थ्योरी, अब हम अगर रेजिस्टिंग टॉर्क का भी अगर इसमें एक्सप्रेशन में लेना चाहते हैं तो हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, और उस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो है हमें ये पता करना है कि शेयर स्ट्रेसेस की वजह से इसमें रेजिस्टिंग मोमेंट कितना आता है। तो सबसे पहले हम एक स्मॉल आर रेडियस पे एक रिंग या सर्कुलर स्ट्रिप रखेंगे जिसकी विड्थ है डी आर, और जो है कैपिटल आर डिस्टेंस इसका जो है आउटर डायमीटर है। वी टेक ए स्ट्रिप ऑफ डी आर थिकनेस बिकॉज ऑफ शेयर स्ट्रेस रेजिस्टिंग मोमेंट। अगर सिर्फ इस स्ट्रिप की बात करें तो सिर्फ इस स्ट्रिप की वजह से जो रेजिस्टिंग मोमेंट होता है डेल्टा टी आर विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। अब हमें ये देखना है कि इस रिंग पर या इस स्ट्रिप पर टेंजेंशियल फोर्स कितना आ रहा है टोटल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर जो है टाउ शेयर स्ट्रेस आ रहा है, और अगर पूरे के एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टाउ इंटू डी ए इंटू आर हो जाएगा। देयर डी ए इक्वल टू, डी ए की वैल्यू अगर जरूरत पड़ने पर हम ये रख सकते हैं 2 पाई आर डी आर, तो डेल्टा टी आर जो होगा टाउ 2 पाई आर डी आर इंटू आर होगा। अब टोटल टॉर्क हमें पता करना है इस पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए, तो हम इस छोटी सी स्ट्रिप पे आने वाला रेजिस्टिंग मोमेंट को या रेजिस्टिंग टॉर्क को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर डेल्टा टी आर इक्वल टू फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, अब इसकी वैल्यू देखिए टाउ डी ए आर होगा, लेकिन यहाँ जो ये टाउ होगा डेल्टा टी आर की वैल्यू टाउ डी ए आर होगा। टाउ की जो वैल्यू है ये भी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये भी वेरिएबल होगा। तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस जो इक्वेशन है हमारी उसको हम टाउ मैक्सिमम की टर्म में रखेंगे, तो टाउ की जगह रखेंगे टाउ मैक्सिमम अपॉन कैपिटल आर इंटू आर, फिर डी ए इंटू आर। तो टाउ मैक्सिमम अपॉन आर हम ब्रैकेट से बाहर ले जाएंगे और हमारा आगे एक्सप्रेशन बनेगा डी ए इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, तो टोटल रेजिस्टिंग टॉर्क T विल बी इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर और इंटीग्रेशन 0 टू डी ए आर स्क्वायर।
तो ये जो डी ए आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी जगह रखेंगे अपॉन जे पी। तो कैपिटल टी विल बी इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर जे पी। तो टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर विल बी इक्वल टू टी अपॉन जे पी। और इसकी वैल्यू हमें जो है पहले से हम जानते हैं कि टाउ अपॉन आर भी इसको इक्वलेट हम रख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आया हमारे पास टाउ अपॉन आर इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू टी अपॉन जे पी। अब इक्वेशन जो पहले की थी 4 और 5, उसमें आप देखिए जब सभी को कंबाइन करेंगे तो टाउ अपॉन आर इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन जे पी इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, ये हमारी जनरल टॉर्शनल इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको यूज करके हम जो है टॉर्शन वाले सारे प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, ए शाफ्ट हैज टू ट्रांसमिट 105 kilowatt power at 160 rpm. A shaft has to transmit 105 kilowatt power at 160 rpm if the allowable shear stress is 65 Newton per mm square and allowable angle of twist is 1 degree for a shaft length of 3.5 meter. Find the suitable diameter for the shaft. N equal to n का मतलब modulus of rigidity equal to 8 into 10 square 4 Newton per mm square. अब जो यहाँ पर इसको वापस समझते हैं कि एक शाफ्ट है हमारे पास जिसको कि 105 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करनी है और 160 आरपीएम पे उसको ये पावर ट्रांसमिट करनी है। अलाउएबल जो शेयर स्ट्रेस है वो 65 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, यानी शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो 65 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। एंड अलाउएबल एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट की जो परमिसिबल वैल्यू है वो 1 डिग्री है फॉर ए शाफ्ट लेंथ ऑफ 3.5 मीटर, 3.5 मीटर की जो शाफ्ट लेंथ है। फाइंड द सूटेबल डायमीटर फॉर द शाफ्ट, शाफ्ट के लिए सूटेबल डायमीटर जो है पता करना है। तो देखते हैं हम क्या क्या दिया गया है। तो पावर P जो है 105 किलोवाट है, शाफ्ट का आरपीएम जो है 160 आरपीएम है, शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है 65 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है और शाफ्ट का जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो 8 into 10 power 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। एंगल ऑफ जो ट्विस्ट है वो 1 डिग्री है। अब मान लीजिए शाफ्ट की लंबाई जो है 3.5 मीटर है। पावर के लिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास जो है पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह रखेंगे 2πn/60 और फिर आप देखिए और डिवाइड बाई हम 1000 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर किलोवाट में है। तो T हमारे पास आ जाएगा 60p into 1000 upon 2πn। तो T will be equal to 60 into 105 into 1000 upon 2π into 160। तो टॉर्क की वैल्यू जो बनती है हमारे पास 6266.72 न्यूटन मीटर। लेकिन हमें जो आगे शेयर स्ट्रेस की जो कैलकुलेशन जो निकालनी है उसके अंदर हमें न्यूटन एमएम में वैल्यू चाहिए, तो 1000 से और मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो ये तो हो गया टॉर्क की वैल्यू। अब इसके बाद जो है हमें इसके डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन हम दो तरीके से करेंगे। हमें जो है परमिसिबल वैल्यू के साथ इसको इक्विवेलेंट करना है। तो दो तरीके से हम इसको करेंगे कि एक तो स्ट्रेंथ बेसिस पे और रिजिडिटी या एंगल ऑफ ट्विस्ट बेसिस पे। तो जैसा कि हम जानते हैं शेयर स्ट्रेस इक्वल टू T अपॉन JP और JP की वैल्यू है π/32 D की पावर क्यूब होती है और शेयर स्ट्रेस अपॉन D/2 बराबर T अपॉन JP। तो D/2 से इसको कैंसल आउट हो जाएगा तो π/16 DS की क्यूब रह जाएगा। तो DS क्यूब यानी शाफ्ट का जो डायमीटर होगा 16T अपॉन T इंटू पाई। तो इसकी वैल्यू आगे निकालेंगे 16 इंटू 6266.72 into 10 power 3 अपॉन 65 इंटू पाई। और ये वैल्यू जब रखेंगे हम तो डायमीटर की जो वैल्यू आएगी 78.89 mm आएगी। फिर अगर हम स्टिफनेस के लिए अगर इसको डिज़ाइन करें तो आप देखिए इसका जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से आएगा। थीटा विल बी इक्वल टू TL अपॉन NJ। तो थीटा अब ये वैल्यू हम रखेंगे
टी की जगह रखेंगे 6266.72, एल की जगह रखेंगे 3.5 इंटू 1000 और 8 इंटू 10⁴ इंटू 32 5/32 ds की पावर 4। और थीटा की वैल्यू रखेंगे 1 डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू 5/180 रेडियन। तो उसको जब रखेंगे तो ds की वैल्यू जो कुछ इस तरीके से आएगी। इसको जब कैलकुलेटर से पूरी टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो 112 mm आएगी। दोनों में से हमने एक तरफ डायमीटर हमारा 78.89 आया और एक दूसरी तरफ आया हमारा 112 यानी 112। दोनों में से जो डायमीटर ज़्यादा होगा वो दोनों तरीके से जो है रिजिडिटी बेसिस पे भी और स्ट्रेंथ बेसिस पे भी जो उसको सेफ डिज़ाइन देगा। तो हम जो हमारे जो डिज़ाइन के लिए जो फाइनल डायमीटर हम चूज़ करेंगे वो जो बड़ा डायमीटर है 112 mm वो हमारे लिए सुटेबल रहेगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व